लीडरशिप है, क्योंकि आज हम यहाँ पर सभी लोग जो हैं इस कंपनी का पार्ट हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट हैं। किसी ने 50 लोगों का नेटवर्क बनाया है, किसी ने 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया है, किसी ने 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है। तो आज कहीं ना कहीं हम सभी के कंट्रीब्यूशन से जो आज ये कम्युनिटी है ये मिलियंस में पहुंची है, और उसी लीडरशिप की फाउंडेशन को लेके एकलव्य जी ने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, और बाखूबी एकलव्य जी ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और लीडरशिप को हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपनी टीमों के लिए, और हम कैसे सर्विंग कर सकते हैं, हमारा सर्विंग नेचर क्या होना चाहिए, कैसे हम इस कंपनी के साथ और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। नो डाउट आप सभी लीडर्स ने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि मीथर में ये जस्ट अभी बिगिनिंग है। लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट 5 साल से काम कर रहा है, तो अब मुझे लगता है कि हमने जो अचीव कर लिया वो इनफ है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी लीडर्स को एक बात कहूंगा, अभी मीथर के माध्यम से हमने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया है। ये एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे नियर डियर वाले हैं उनमें हम एटलीस्ट जहां भी हमें कंट्रीब्यूशन करना हो वो कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो ये सारा कुछ जो है ये एक आदमी के बेसिक नीड्स में आता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मीथर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए नहीं आया है। मीथर आपको आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर वो मुकाम देने आया है जो शायद आपने एज्यूम भी नहीं किया, आपने सोचा भी नहीं कि मीथर आपको क्या दे सकता है। क्योंकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, मैनी ईयर्स, मतलब ये कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल से नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है। और इस इंडस्ट्री में मतलब इतने एग्जाम्पल हैं जिसको हम बोलते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल है। लाखों एग्जाम्पल्स आप वर्ल्ड वाइड हैं। मैं कंपनी में काम कर रहा था 2009 की बात है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, तो वहां पर हंगरी से एक पर्सन की मैंने टेस्टिमोनियल सुनी। मैं बात कर रहा हूँ 2009 के अंदर हंगरी, आप से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत कंट्री माना जाता है, उस कंट्री का सिटी माना जाता है हंगरी। तो हंगरी से पर्सन था जिसने 17 साल एक कंपनी के अंदर काम किया, लेकिन उससे पहले वो क्या करता था, उससे पहले वो ट्रेन के अंदर टीटी था। जैसा आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपका ट्रेवल टिकट चेक करने के लिए कौन आता है, टीटी आता है। तो टीटी था, और टीटी के बाद उसको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता है, वो उस कंपनी को ज्वाइन करता है, और कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो 17 साल दिन रात मेहनत करता है, और एक ऐसे लेवल पे पहुंचता है जहां पर वो अपने लिए एक बड़ा फार्म हाउस, लंबोर्गिनी, प्राइवेट जेट सब कुछ बना पाता है। अगर मैं बात करूं तो उसकी जॉब से, टीटी की जॉब से उसकी बेसिक नीड्स वो सारी फुलफिल कर चुका था। लेकिन जो लाइफ में जो उसने मुकाम हासिल किया इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत दोस्तों, वो लीड बाय एग्जाम्पल है। और उसी पर्सन के मुंह से मैंने एक टेस्टिमनी सुनी थी कि मैं एक लेडी को अपने ज्वाइन करने के बाद मैं अप्रोच कर रहा था, अप्रोच करता रहा। फाइनली उस लेडीज ने मुझे 12 साल के बाद टाइम दिया। कितने साल के बाद टाइम दिया? और 12 साल टाइम देने के बाद दोस्तों, अब जब वो मिले उनसे, उन्होंने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई, वो लेडी ज्वाइन होती है, और वो लेडी उस कंपनी के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर में वो लेवल हिट कर लेती है जो उससे पहले स्टोरी, अगर मैं पूरी कंपनी की हिस्ट्री की बात करूं तो वो रैंक इतने कम ड्यूरेशन में कोई भी हिट नहीं कर पाया था। तो इन 2 स्टोरी से मैंने क्या सीखा,
जब मेरा बिगिनिंग टाइम था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि कोई भी पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकता है। जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक लोग हों, बशर्ते आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपने अपनी लीडरशिप स्किल को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको डुप्लीकेशन में आना पड़ेगा। एकलव्य जी ने एक पॉइंट रेस किया, डुप्लीकेशन। जब तक हम इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, हमारी इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो सकती। और जो एक फॉलोअप की बात है, जैसे मेरी जो पहली कंपनी थी दोस्तों, उसमें बोला गया था कि अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, बेस्ट प्रेजेंटर और बेस्ट फॉलोवर। बेस्ट फॉलोवर कौन से? किसी को फॉलो करने वाले नहीं, फॉलो अप लेने वाले बेसिकली। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर बन जाते हैं, एक बेस्ट फॉलोवर बन जाते हैं, ठीक है, फॉलो अप लेने वाले भी और सिस्टम को फॉलो करने वाले भी, तो आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ पर तकरीबन अभी 900 लीडर्स हैं। इन 900 लीडर्स में कुछ लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग 4 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी लर्निंग फेज में है। स्टिल अभी अपने आप को बेस्ट प्रेजेंटर बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आपको परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और बोला जाता है, एक लाइन है, मोर प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। अब आप सोचेंगे कि मुझे प्रेजेंटेशन में परफेक्शन कैसे आएगी? तो दोस्तों, अगर आप खुद बाय सेल्फ 1000 प्रेजेंटेशन खुद कर लेते हैं, तो जब 1000 प्रेजेंटेशन के बाद आप अपनी वीडियो रिकॉर्डेड कोई भी प्रेजेंटेशन सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी पहली प्रेजेंटेशन थी, जो आपकी 100वीं प्रेजेंटेशन थी, जो 500 टाइम के बाद प्रेजेंटेशन थी, और जो 1000 के बाद है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो मोर प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 18 से 20 साल हो चुके हैं, इस कंपनी के साथ 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अगर मैं सिर्फ इस कंपनी की बात बताऊं, खुद प्रेजेंट की है। तो आज अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मेरा बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे मेरा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, तो उसके पीछे रीजन है कि मैंने अपनी इस प्रैक्टिस को, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस को कभी रोका नहीं। इवन आज भी मैं बाय सेल्फ, अगर कोई मुझे नया पर्सन मिलता है, वो हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो मैं उसको बाय सेल्फ खुद प्रेजेंटेशन देता हूं। मैं उसको कोई वीडियो लिंक नहीं भेजता कि आप ये वीडियो लिंक देख लीजिए, देन हम डिस्कस करेंगे। मैं उसको बाय सेल्फ प्रेजेंटेशन देता हूं, क्योंकि जब मैं अवेलेबल हूं, तो मुझे उसको वीडियो लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। वीडियो लिंक को मुझे तब यूज करना है जब मेरा फासला और उस पर्सन का फासला ज्यादा होगा, हमें लगेगा कि हमें अपने टाइम को सेव करना चाहिए, उस टाइम में हम और ज्यादा कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, देन मैं इस टूल का यूज करूंगा। वरना मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको मिलके आई कांटेक्ट के साथ उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन करूं, उसको अपना पूरा प्रोडक्ट प्लान बताऊं, ताकि उसको समझ में आए कि मीथर क्या है, व्हाट इज मीथर, व्हाई मीथर, उसकी व्हाई क्लियर हो। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मीथर ने जो चीज इस पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्रिएट कर दी है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जहां पर एकलव्य जी ने आपको ऑलरेडी बताया, कॉइन का कंपैरिजन भी बताया। कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। हम सोचते हैं कि बस कंपनी जल्द से जल्द रेट बढ़ा दे, कंपनी रेट नहीं बढ़ाने वाली, रेट बढ़ा वाले हैं आप और हम। कंपनी रही है, कंपनी यूजिबिलिटी की, आप और हम उस यूटिलिटी का पार्ट बने। एम कॉइन की डिमांड बढ़े, जब डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और हम बहुत जल्द एम कॉइन के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई देख
सकते हैं। प्राइस का करेक्शन होना है, इट्स नेचुरल। ये अगर हम सोचे तो ये नेचर ऑफ बिजनेस है इस इंडस्ट्री का, ठीक है ना। अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं, फॉरेक्स की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, प्राइस का ऊपर नीचे जाना ये नेचर ऑफ बिजनेस है। ये इस बिजनेस का नेचर है, ये होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कब एंट्री कर रहे हैं। अभी यहाँ पर तकरीबन 900 800 लोग हैं। इन 850 लोगों को अगर मान लीजिए 10-10 हजार एम कॉइन बाय करना हो आज की डेट में, तो 10-10 हजार एम कॉइन बाय करने से अगर 800 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने कॉइन बन जाएंगे? तकरीबन 8 मिलियन, 80 लाख कॉइन जो है हमें चाहिए होंगे बाय करने के लिए। तो दोस्तों अगर आज हम 800 लोग एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, 8 मिलियन एम कॉइन बाय करते हैं, तो मैं आज के आज आपको बोल सकता हूं कि एम कॉइन का प्राइस 50 सेंट को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है और हम लीडर्स इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन का पार्ट है। इसीलिए जब आपने इस मीटिंग को सुना तो पहली हेडलाइन क्या थी? फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। तो दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में भी जस्ट बिगनिंग है। ये 5 साल हमारी कंपनी ने अपने आप को बिल्ड करने में लगाया है। मैंने कल परसों पोस्ट भी किया था कि नाउ मिथेरियंस आवर गोल्डन टाइम स्टार्ट, मतलब अब हमारा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है मिथर का। जो लोग फोकस होकर सीरियस होके आज के टाइम में बिजनेस पे ध्यान देंगे, अपनी लीडरशिप पे ध्यान देंगे, अपने नेटवर्क पे ध्यान देंगे, जितना प्रॉफिट लोगों ने पिछले 5 साल में बुक किया है इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम अर्निंग, अगले 1 साल में आप लोग उससे कहीं ज्यादा बना सकते हैं। और हमारी कंपनी जो अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, देखिए आज टेंजिबल बिजनेस के अंदर हमारी कंपनी आ चुकी है। जिस कंपनी ने लॉन्ग टर्म चलना हो, जिस कंपनी ने लेगेसी बनानी हो, वही कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में आएगी। वही कंपनी अपनी कम्युनिटी को ऐसा कॉन्सेप्ट देगी जहां पर कंपनी आपके टाइम से, आपकी एक्टिविटी से पैसा बना पाए। अब आप देखिए जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप आ रही है जो जनवरी मंथ में लॉन्च हो जाएगी, फाइनली जनवरी मंथ के अंदर आप एंड्रॉइड iOS दोनों, एप्पल यूजर एंड्रॉइड यूजर दोनों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। वर्ल्ड वाइड 200 कंट्रीज में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जो टास्क आएगा, इंडिया वाले के लिए टास्क डिफरेंट होगा, अगर कोई दुबई में बैठा होगा उसके लिए डिफरेंट होगा, कोई लंदन में बैठा होगा उसके लिए डिफरेंट होगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी कंपनी ने क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें कंपनी ने हमारी पार्टनरशिप की के लिंक के साथ, और के लिंक और हमारी कंपनी मिलकर अब इस प्लेटफॉर्म को लाइव कर रही है। तो जनवरी 2026 मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये लाइव होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को लग सकता है कि फ्री में मुझे क्या बनेगा, लेकिन दोस्तों इस कम्युनिटी के अंदर पहले फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में कम से कम 10 से 20 लाख डाउनलोड उस एप्लीकेशन के माध्यम से आएंगे। और ये 10 से 20 लाख लोग जब आएंगे तो ये आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, क्योंकि जितना भी वो टास्क करेंगे उस टास्क में जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा वो एम कॉइन में मिलेगा। और वो जो रिवॉर्ड आपको एम कॉइन में मिलने वाला है वो कंपनी बाय करेगी एक्सचेंजेस से। तो एक साइकिल बन जाएगा। प्रोबोट एक्स के अंदर कंपनी एम कॉइन का यूज कैसे लेकर आ गई है। तो आप ये समझ लीजिए, मार्केट का नहीं पता मार्केट के सेंटिमेंट क्या होंगे, लेकिन अगले 6 मंथ में हमारी कंपनी एम कॉइन को लेके इतनी यूजिबिलिटी लेकर आ रही है कि 6 मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा प्राइस। मैं यहाँ पर कोई आपको इंडिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं, एक चीज पे फोकस करके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग एम कॉइन को बाय करना चाहते हैं, ये बिल्कुल राइट टाइम है। इससे कम में आपको कभी भी एम कॉइन नहीं मिलेगा। और शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर 2 ईयर के शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से बाय मिस्टेकन इवेंचुअली आपका 2030 तक एम कॉइन होल्ड रह गया, आपने पेशेंस रखा, आपने सब्र रखा कि 5
सेंट की चीज को, 5 सेंट के कॉइन को आपने $1 पे नहीं बेचा, $2 पे नहीं बेचा, $3 पे नहीं बेचा, $5 पे नहीं बेचा। दोस्तों, जब 2030 चल रहा होगा, इस 2030 में एक बुल रन क्रॉस हो चुका होगा, बिटकॉइन मुझे लगता है 2 से $2.5 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुका होगा डेट टाइम। जो प्रिडिक्शन है, मैं ये मानता हूं कि एम कॉइन उस रेट में चल रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आइडिया दूंगा तो आप अभी उस रेट को, उस प्राइस को एज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने गलती से एम कॉइन को होल्ड कर लिया 5 साल, 10,000 एम कॉइन भी अगर आपने होल्ड कर लिए, तो इस 10,000 एम कॉइन से आप इंडिया के अंदर किसी भी बी ग्रेड या ए ग्रेड सिटी के अंदर, ठीक है, अगर हम मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ है, या हम बात कर लें मथुरा है, आगरा है, इस तरह की, या आपका पटना है, या अगर हम बात करें नागपुर है, औरंगाबाद है, और भी बहुत इलाके, अहमदाबाद है। अगर हम इन इलाकों में देखें कि एक अच्छा मकान आपको तकरीबन 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ में बन जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 10,000 एम कॉइन 5 साल होल्ड करने के बाद आपका घर बना दे, ठीक है, आपके बच्चे को हायर एजुकेशन दे दे। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 10,000 एम कॉइन की वैल्यू काफी ऊपर तक जा सकती है। तो 5 साल अगर आपने पेशेंस रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। आपने यहाँ पर पेशेंस रखना है, और अगर आपने पेशेंस रखा तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आज आप एम कॉइन को बाय करके होल्ड करेंगे, या जिनके पास पुराने एम कॉइन पड़े हुए हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि शायद हमने मिस्टेक किया, हमने $2 $1 पे नहीं बेचा, तो आपने मिस्टेक नहीं किया। आज बिटकॉइन अगर कोई बचा पाया है तो वो अपने आप को खुश नसीब मानता है, जबकि बिटकॉइन $100 से कई बार $1,000 गया है, $1,000 से $20,000 गया है, 20,000 से फिर 3,000 आया है, 3,000 से फिर $40,000 गया है, $50,000 गया है, फिर 1,20,000 गया है, फिर $80,000 आया है। तो ये अगर वर्ल्ड की सबसे टॉप हम मदर करेंसी की बात करें बिटकॉइन की, तो उसके अंदर भी नेचुरल है। तो ये चीज इस बिजनेस का पार्ट है। लेकिन जब प्राइस डाउन है तो क्या आप लोग बाय करके अपने बैग को फुल कर रहे हैं, अपने वॉलेट को फुल कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट प्राइस, क्योंकि जो 2020 में आए थे, जिन लोगों ने एमकॉइन को स्टेक किया था, उनको इस प्राइस में मिला था 5 सेंट में, और उनका सपना था क्या कभी एमकॉइन $1 हिट हो पाएगा। तो दोस्तों, बिना इकोसिस्टम के अगर एमकॉइन $1 हिट हो सकता है, $3 हिट हो सकता है, तो सिर्फ आपको लॉजिकल सोचना है कि जब कंपनी के पास कुछ नहीं था, जब प्राइस में ग्रोथ आ सकती है। 5 साल में इस कंपनी ने एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया है और इस इकोसिस्टम को फंक्शनल किया है। कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती कि हम प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन में आ सकते हैं, RWA का प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, दुबई जैसी कंट्री के अंदर हम इतना बड़ा टावर लॉन्च कर सकते हैं, और टावर की सीरीज नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर। तो दोस्तों, ये कंपनी मतलब एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ चल रही है, एक डिफरेंट सोच के साथ चल रही है, और ये कंपनी यहाँ पर लेगेसी बनाकर देगी आपको। लेगेसी बनाने के लिए मीथर के साथ आप सक्सेसफुल नहीं, मीथर के साथ आप अपनी लेगेसी बना सकते हैं। मतलब लेगेसी आपके कहीं सक्सेसफुल होने से ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी आज हम बड़े नाम देखते हैं, इलोन मस्क ने क्या किया, ठीक है, आज स्टीव जॉब्स क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेगेसी बनाई है। आज इन्होंने अपनी फाउंडेशन को इतना बड़ा बना दिया, इतनी कंपनी बना दी, ऐसे एसेट बना दिए, ऐसे प्रोडक्ट बना दिए कि आज लेगेसी क्रिएट हो चुकी है। तो सेम मीथर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने लिए लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो लीडर्स, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, देखिए आज आप मुझे मान लीजिए एक सक्सेसफुल चेहरे के तौर पे मानते हैं, एकलव्य जी को मानते हैं, अपने किसी भी सीनियर लीडर को मानते हैं, तो मैंने अपने काम करने में कंसिस्टेंसी रखी है। आप जिम जाएंगे
ठीक है, कोई आदमी का वेट गेन हो चुका है, वो वेट लॉस करना चाहता है, जिम वाला क्या बोलता है, या कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए। चाहे आप डेली की हाफ एन आवर वॉक कर रहे हैं, लेकिन डेली